सिस्टम अगर नहीं सुधरेगा तो रेलते रहेंगे। कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी में आने वाले हैं और आज बीजेपी के नेता को, सांसद को घर बुला लिए, ये कहाँ तक सच्चाई है? ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। देखिए मनीष कश्यप के काफिला में बहुत सारा गाड़ियां चलती है, सब कहीं ना कहीं बीजेपी फंडेड है। देखिए मेरे काफिला में जितना भी गाड़ी चलता है सब लोग, हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, रास्ता वास्ता में सब यूट्यूबर लोग रहते हैं और यूट्यूब से पैसा वैसा आता है तो हम लोगों का भी रोजी रोटी चलता है। और कि आज तो मैं बेल लेके आ गया हूँ, कल जो है मुझे उन जगहों पे जाके जो है तारीख पे जाना पड़ेगा। जरा सोचिए कि अभी संकट टला नहीं है, अभी कितना संकट मुझे झेलना पड़ेगा। मनोज तिवारी से आप बहुत कुछ बात किए, तो क्या बातें हुई है, कोई प्रिंसिपल बातें जो हुई है थोड़ा बताएंगे दर्शक? मेरे साथ गलत हुआ, उन तक मेरी बातें पहुंची, उन्हें भी लगा कि हाँ उस चीज को दिखाना चाहिए कि बिहार सरकार ने कैसे एक पत्रकार को खत्म करने का प्रयास किया था। बिहार की स्थिति है उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए सबसे ज्यादा सोना का लूट जो है बिहार में हो रहा है। गांव के बच्चे जो है सुलेसन पी रहे हैं, गांव के बच्चे जो है स्मैक पी रहे हैं। मनीष कश्यप पहले जो थे और अभी जो है, दोनों में क्या बदलाव हुआ है? देखिए एग्रेशन हम लोगों का वैसे ही रहेगा। राष्ट्रवादी पहले भी था, राष्ट्रवादी अभी भी रहूंगा, लेकिन हाँ शब्दों का चयन करने से पहले मैं 10 बार जरूर सोचूंगा। थोड़ा मसाला मैं अब लोगों को कम दूंगा। मेरे काफिला में एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक बिना खाए पिए लोग चलते रहते हैं और कभी कभी मैं डांट भी देता हूँ, कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, तो उसके बावजूद भी वो लोग बुरा नहीं मानते हैं। अगली बार से कोई सरकार जो है ना किसी पत्रकार का गला दबाने से पहले 10 बार जरूर सोचे। हमने मनीषवा का गला दबाया था, मनीषवा ने वाट लगा दिया था, अगर दूसरे पत्रकार का गला दबाएंगे तो दूसरा पत्रकार भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। मोदी जी की तारीफ हमेशा करते हैं आप, कभी बुराई करते दिखे नहीं मनीष कश्यप? अरे 4000 वीडियो है, 5000 वीडियो है, बहुत सारे वीडियो में मैं आप उठा के देख लीजिएगा। मैंने तो यहाँ तक एक वीडियो बनाया था कि मोदी जी के पेज पे मैं ब्लॉक हूँ। जो देश का प्रधानमंत्री है उन्होंने कभी मेरा गला दबाने का प्रयास नहीं किया। जेल से बाहर निकला तो मुझे लगा कि मैं खामोखा जेल के अंदर परेशान था। यहाँ तो मेरी खींची हुई लकीर को जो है और मजबूती के साथ लोगों ने लंबा कर दिया है। जब से मनीष कश्यप दिल्ली से पटना है, धमाका पे धमाका कर रहे हैं। पहला धमाका मजदूर को लाए और पूरे बिहार को चकित कर दिया, पूरे देश को चकित कर दिया कि एक चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। और दूसरा धमाका मनोज तिवारी इनके घर पे आए और इनके घर पे जो खपरा का मकान है, खपरा का घर है, उसमें खाना खाए और मनीष कश्यप से बहुत सारे बातें करके गए। और क्या बातें हुई वो जानने की कोशिश करेंगे। और कितना धमाका कीजिएगा मनीष कश्यप। पहले भी तो लोग चर्चा कर ही रहे थे कि मजदूर को अपने फ्लाइट में बैठा दिया। ये अमन भाई हैं, झारखंड के हैं। जब मेरे ऊपर संकट था तो ऐसे ऐसे बहुत भाई जो है बिना डरे, कब इन लोगों के ऊपर FIR हो जाता कोई गारंटी नहीं। दमनकारी नीति जो है वो मेरे ऊपर तो अपनाया ही गया था। ऐसे ऐसे भाई मेरा ताकत है। ये लोग जो है मतलब कि मुझे अकेला नहीं छोड़े। यहाँ तक कि जब मैं जेल नहीं गया था उसके पहले जो है मेरी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं थी। अब जो है ये मैं अपना बड़ा भाई बोलूँ कि छोटा भाई बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे छोटे भाई के बहुत बढ़िया मित्र बन गए हैं। तो छोटा भाई ही सही, ऐसे ऐसे मित्र जब तक रहेंगे तब तक जो है धमाका नहीं होगा, लेकिन अच्छा काम जरूर होते रहेगा। अच्छा, मनोज तिवारी से आप बहुत कुछ बात किए और लगा कि क्या जोड़ी बन रहा है दोनों की, तो क्या बातें हुई है, कोई प्रिंसिपल बातें जो हुई है थोड़ा बताएंगे दर्शकों? देखिए बस मेरे साथ गलत हुआ और उस चीज़ को जो है बहुत सारे लोगों ने दिखाया, बहुत सारे मीडिया चैनलों ने दिखाया, बहुत सारे भाइयों ने साथ दिया, उन तक मेरी बातें पहुंची। उन्हें भी लगा कि हाँ उसके गांव में चलना चाहिए, उस चीज़ को दिखाना चाहिए कि बिहार सरकार ने कैसे एक पत्रकार को ख़त्म करने का प्रयास किया था। मान लीजिए मेरे ऊपर 2-3 FIR कर देते, 2 तमिलनाडु में, 1 बिहार में, चुपचाप शांति से मैं जाता, 2-3 महीना बाद निकल जाता, बात ख़त्म हो जाता। लेकिन बिहार सरकार ने जो है मुझे ख़त्म करने का प्रयास किया। और जहां आप किसी को खत्म करने का प्रयास करेंगे तो न्यूटन्स का लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही हुआ, वो मेरे ऊपर ताकत लगाए, मैं उन लोगों के ऊपर ताकत लगाया, मैंने प्रतिकार किया और उसका रिजल्ट आप आज देख सकते हैं कि बिहार के लोग मेरे साथ खड़े हैं, बिहार के लोग जो है अब उनके साथ नहीं खड़े हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि मनीष कश्यप के काफिला में बहुत सारा गाड़ियां चलती है, सब कहीं ना कहीं बीजेपी फंडेड है और बीजेपी का नेता का आना तो कहीं ना कहीं सब प्री प्लान लग रहा है। देखिए मेरे काफिला में जितना भी गाड़ी चलता है सब लोग, हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, रास्ता वास्ता में सब यूट्यूबर लोग रहते हैं और सब लोग जो है वीडियो बनाते रहते हैं, जो लोगों की समस्याओं को दिखाते रहते हैं और यूट्यूब से पैसा वैसा आता है तो हम लोगों का भी रोजी रोटी चलता है और उसके साथ साथ टैक्स भी भरते हैं और कहीं ज़रूरत पड़ता है तो मदद भी करते हैं। जैसे बहुत सारी अब तो लड़की यूट्यूबर जो है ना वो भी मदद करना शुरू कर दी हैं।
बहुत सारे लोगों का, वो अंजलि हैं, द इंडियन स्टोरी वाली, आप लोग हैं, रवि भाई हैं, सब लोग। अब तो यूट्यूबर लोग जो है अब यूट्यूब से पैसा भी कमाते हैं और मदद भी करते हैं। मेरे काफिला में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक बिना खाए पिए लोग चलते रहते हैं और अपना पैसा से जो है ना अपने गाड़ी में तेल भरवाते हैं, अपने पैसा से। किसी से भी कभी भी पूछ लीजिएगा, कभी भी मेरे काफिला में चलने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक ये नहीं बोला है कि मनीष भैया हमारे गाड़ी में तेल भरवा दीजिए, कभी भी। और कहीं उसको पैसा की कमी हुई होगी तो दूसरे पत्रकार या दूसरे यूट्यूबर ही हैं, आपस में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आज तक मुझसे नहीं बोला गया। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने सारे लोग चलते हैं मेरे साथ, और कभी कभी मैं डांट भी देता हूँ, कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, तो उसके बावजूद भी वो लोग बुरा नहीं मानते हैं और लगातार साथ देते हैं। तो अगर इतना प्यार अगर लोग मुझे दे रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं इस बात का संकेत है कि मैं कुछ ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। और वो लोग भी अच्छे हैं जो मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, तो हम सब मिलके कुछ तो अच्छा काम कर ही देंगे बिहार के लिए। आरोप जहां लग रहा है कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी में आने वाले हैं, बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं और आज बीजेपी के नेता को, सांसद को घर बुला लिए, ये कहां तक सच्चाई है? ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। ये आरोप नहीं है, सवाल। लोग कहते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए, लोग कहीं ना जब कहीं मैंने 5000 वीडियो बनाया था, 4000 वीडियो जो है बीजेपी सरकार से, बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम के बनाया था और सवाल किया था, आंखों में आंखें डाल के सवाल किया था। यहाँ तक कि कुछ वीडियो में मैंने अपशब्द का भी इस्तेमाल कर दिया था। आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियो में, कुछ वीडियो में मैंने अपशब्द का भी इस्तेमाल कर दिया था। उसके बावजूद भी वो लोगों ने मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं किया। वो लोग चाहते तो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते थे और मेरा गला दबा सकते थे वो लोग, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 4 वीडियो बनाया और अच्छे ढंग से बनाया और सवाल किया। मेरे ऊपर क्या लगा, 10 केस एक कहने से, तमिलनाडु का मदुरई जेल, तमिलनाडु का चेन्नई जेल, बिहार का बेतिया जेल, बिहार का बेउर जेल, इतना सारा जेल मैं घूम लिया, इतने सारे राज्य में मैं घूम लिया, इतना सारा केस, इतने सारे केस में बेल लेके आना पड़ा। पता है समस्या क्या है कि आज तो मैं बेल लेके आ गया हूँ, कल जो है मुझे उन जगहों पे जाके जो है तारीख पे जाना पड़ेगा, मुझे हाजिरी लगानी पड़ेगी। जरा सोचिए कि अभी संकट टला नहीं है, अभी कितना संकट मुझे झेलना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने झेला है वो दुनिया देखे, और अगली बार से कोई सरकार जो है ना किसी पत्रकार का गला दबाने से पहले 10 बार जरूर सोचे कि अगर हमने मनीषवा का गला दबाया था, मनीषवा ने वाट लगा दिया था, अगर दूसरे पत्रकार का गला दबाएंगे तो दूसरा पत्रकार भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एनएसए की बात की आप, तो एक सवाल है आपसे, आप जब 9 महीना जेल काट रहे थे तो आपके अंदर कहीं सवाल नहीं आ रहा था कि मैंने तो किसी की हत्या नहीं की, लूटपाट नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, फिर भी मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, वो भी किस लिए? तो मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए। तो दिल की बात मैं पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा लगा आपको? बहुत बार ऐसा लगा और सबको लगेगा कि अगर वो जेल में गया है और कुछ अच्छा काम कर रहा है उसके बावजूद जेल में गया है। देखिए, ये सारा भीड़, ये सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं मैंने कुछ अच्छा किया था तभी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जेल में डाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि बाहर लोग जो है मेरे इतने चाहने वाले लोग थे, तो मुझे थोड़ा अफसोस होता था। लेकिन जब मैं जेल से बाहर निकला तो मुझे लगा कि मैं खामोखा जेल के अंदर परेशान था। यहाँ तो मेरी खींची हुई लकीर को जो है और मजबूती के साथ लोगों ने लंबा कर दिया है, और जो मुझे जेल के अंदर से धुंधला धुंधला दिखाई देता था वो आज जो है साफ सुथरा हो गया। तो बाहर निकलने के बाद जो है मेरा नज़रिया बदल गया और मैंने अपने आप को बदलने का प्रयास किया। नए साल में जो है नई शुरुआत और नए शब्दों के साथ नए तरीके से जो है मैंने किया है। अच्छा, आप सन ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का भविष्य क्या देखते हैं? बिहार का भविष्य वही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे जितना समृद्ध बिहार को बनाया था वैसा उतना समृद्ध जो है हम लोग मिलकर जो है बिहार को बनाएंगे। हम चाहते हैं। फिलहाल वर्तमान का जो बिहार की स्थिति है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा सोना का लूट जो है बिहार में हो रहा है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स का सप्लाई जो है बिहार में हो रहा है। उड़ता पंजाब हुआ करता था पहले, उड़ता बिहार हो गया। आज गांव के बच्चे जो है सुलेसन पी रहे हैं, गांव के बच्चे जो है स्मैक पी रहे हैं। भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज अगर हम लोगों ने नहीं रोका तो कल आपका भी बच्चा बर्बाद हो सकता है। तो आइए ना मिलके रोका जाए, आइए ना मिलके जो है नया बिहार बनाया जाए, आइए ना अपराध मुक्त बिहार बनाया जाए, आइए ना भय मुक्त बिहार बनाया जाए। ये जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछात जो है ये सब अमीर तथा नेताओं के चोचले हैं। गरीबी का कोई जाति नहीं होता है।
गरीबों का कोई जाति नहीं होता है। जब पेट में आग लगती है ना, तो लोग ये नहीं सोचता है कि गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं, तो उस आग को बुझा दिया जाए। जिस दिन हम बिहार के गरीबों के पेट में लगी हुई आग को बुझा देंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं। मैंने बेउर में देखा, बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल खरीदने के लिए मोबाइल चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए चोरी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अपनी माँ का इलाज कराने के लिए घर में चोरी करते हैं। जरा सोचिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। 250-300 बच्चे जो है बेउर जेल में जो है पटना में बंद है, जो इसलिए मतलब कि उनको अगर सही ट्रैक दे दिया जाए, सही डायरेक्शन दे दिया जाए, तो शायद वो आपराधिक घटनाओं में न संलिप्त होकर अच्छे ढंग से जो है अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर उन्हें आज हम लोगों ने छोड़ दिया, तो वो जुबनैल हैं, 18 साल से नीचे हैं, या 20 साल या 22 साल या जो भी है, वो कल जो है आज छोटे केस में गए हैं, कल बड़े केस में जाएंगे, आपराधिक घटनाएं भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे ढंग से समझते हैं, सोचते हैं, तो इसके लिए जो है हम सबको मिलकर जाति से ऊपर उठ के सोचना होगा। जाते जाते आपसे एक सवाल है कि मनीष कश्यप पहले जो थे और अभी जो है, दोनों में क्या बदलाव हुआ है? देखिए, एग्रेशन हम लोगों का वैसे ही रहेगा। राष्ट्रवादी पहले भी था, राष्ट्रवादी अभी भी रहूँगा, लेकिन हाँ, शब्दों का चयन करने से पहले मैं 10 बार जरूर सोचूंगा। थोड़ा मसाला मैं अब लोगों को कम दूंगा। मसाला कम देंगे। हाँ। अच्छा मनीष भाई, आपसे सवाल है, राष्ट्रवादी की बात की आप, मोदी जी की तारीफ हमेशा करते हैं आप, कभी बुराई करते दिखे नहीं मनीष कश्यप? अरे 4000 वीडियो है, 5000 वीडियो है, बहुत सारे वीडियो में मैं, आप उठा के देख लीजिएगा। मैंने तो यहाँ तक एक वीडियो बनाया था कि मोदी जी के पेज पे मैं ब्लॉक हूँ। गोपालगंज में बैठ के बनाया था कि नहीं? वो वीडियो भी यूट्यूब पे है, जाके देख लीजिए कि ब्लॉक हूँ। मैं वहाँ पे जाके सवाल पूछ देता था। तो मतलब अब किस वजह से हुआ मुझे नहीं पता, या मेरे पेज में प्रॉब्लम था, या कुछ और कारण था, या बार बार लाइक डिसलाइक, अब जिस वजह से भी। तो जरा सोचिए, मैं उस लेवल से सवाल करता था, उस लेवल से, उस व्यक्ति से जो देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने कभी मेरा गला दबाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, पत्रकार है, सवाल कर रहे हैं, करने दो, ये चीज़ है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब भारत का इकोनॉमी जो है 9 साल के अंदर 10वें नंबर से लेके 5वें नंबर पे ला देता है, और वही प्रधानमंत्री विकास की बात करता है और कहता है कि अब 5वें नंबर पे भारत की इकोनॉमी है, टॉप 3 में भारत को लेके आएंगे, और वो टॉप 3 में भारत जो है तीसरे नंबर पे भी आ सकता है, दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, पहले नंबर पे आ सकता है। तो उनके पास विजन है। विजनरी प्राइम मिनिस्टर को कौन नहीं सपोर्ट करेगा? बिल्कुल सपोर्ट करेगा। तो मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, बिहार के सिस्टम को कुछ संदेश दे दीजिए। सिस्टम अगर नहीं सुधरेगा तो रेलते रहेंगे। और रिलाई शब्द जो है अब शब्द नहीं है। हाँ, नहीं, लोग कहते हैं रिलाई थोड़ा सा। अरे जिसको लगता है तो उसको लगने दीजिए, लेकिन अगर बिहार का सिस्टम नहीं सुधरेगा, अब भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार करेंगे, तो रिलाई तो होगा ही। रिलाई तो होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत रात हो गया है, चलिए।